बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको सोफ़ा रिपेयर करना बताऊंगी। तो आप ये देखें, ये मेरा सोफ़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर इरादा किया कि मैं इसको खुद ही रिपेयर करूं, इस पर कवर अप इसको मैं खुद ही करूं। तो इसके लिए मैंने कहा कि चलें ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आप ये देखें मेरी वीडियो, और मैंने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे इसमें बताया है, तो आप जो है ना बग़ैर मिस किए हुए ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके समझ में आए और आप भी ये अपने घर में अगर आपके सोफ़े ख़राब हैं तो आप इसको आसानी से रिपेयर करें। तो आप जो है ये वीडियो पूरी देखें और स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसके लिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, तो ये 3 हिस्सों में बनता है। ये बीच का हिस्सा इसमें ये अलग वो आता है और ये साइडों का अलग आता है। तो ये जो है ना मैंने इस तरह से नाप लेना है, बीच का नाप ले रही हूँ मैं। तो आप जो है इंच टेप से भी नाप ले सकते हैं और फिर बाद में काटें, नाप ले लें पहले। तो ये मैंने थोड़ा सा नाप से जो नाप है उससे थोड़ा सा बढ़ा लिया है, और मैं ये दरकेची से इस पे जो है कट लगा दूँगी। इसी तरह से जो है फिर मैं ये जो बीच का हिस्सा है तो इसको भी नाप लेकर इसको कट लगा दूँगी, और इस तरह से ये कट लग जाएगा। फिर इसके बाद जो और थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूर है, जो नाप है उससे बढ़ाना है। इसको भी बढ़ाऊँगी क्योंकि ये जो है पीछे से ये फोल्ड हो जाएगा, तो इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ा के कट लगाना है। तो ये फिर मैं अब आपको ये इसके पीस मैंने ये कर लिए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं ये पीस कट करके। अब हम भी इसी तरह से जब ये पीस हो जाएं तो हम ऐसे ही सोफ़े पे लगाएंगे, रखेंगे। और ये मैंने ओरेप कट किया है क्योंकि बीच में से ये थोड़ा पतला है और पीछे से इसमें जो है ना चौड़ाई है, तो इसलिए वो चौड़ा रखा है पीछे का। मैंने ये चौड़ा हिस्सा रखा है पीछे का, और ये आगे का इस तरह से पतला है। तो ये ओरेप काटा है, जैसे कलियाँ कटती हैं, तो ये मैंने इस तरह से काटा है, कलियों की तरह से। तो ये इस तरह से इसका सेटिंग होगी। तो ये पीस आपको इसी तरह से काटने हैं पहले से, जैसा आपका शेप हो। लेकिन ये एक ही पीस में नहीं बनेगा, जब भी आप सोफ़ा बनाएं इसी तरह पीस में बनेगा। और ये फिर आप ये रख कर ऊपर, तो हम इसको ऊपर रख कर पिन अप करेंगे। उठा के हम सिलाई नहीं करेंगे, इसको ऊपर से रखेंगे और जैसे रखा है ना उसी तरह हमने इसमें पिनें लगानी है। और जो हिस्सा इसका खींच कर अंदर जाना है वो उसको करके फिर उसके बाद हम अंदाजे से ये पिनें लगा देंगे। तो ये सारी जो पीसीज है ना, तो इसको हम सोफ़े पे एडजस्ट करके पिन अप करेंगे। इसी तरह हम पूरे सोफ़े की जो ये पट्टियां हैं आगे और पीछे जितना भी ये है सारा, इसमें सबको ऊपर रखे हम पिने लगा के इसको कवर करके ऊपर रखे ही पूरी सेटिंग हम करेंगे। ये आप देखें कि ना ऊपर रखने से जो झोल जहाँ निकल रहा है ना वो इस पट्टी के अंदर ये बीच वाले हिस्से में चला गया है। तो इसी तरह से कवर करके हम सी लेंगे इसको। और सीने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पट्टियाँ सी कर ये इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। तो आप देखें इसमें कोई झोल कुछ भी नहीं है। अब बाकी काम है हमें इसके खींच कर कीले लगाने का काम है कि ये नीचे की साइड से यहाँ से भी हम खींचते जाएंगे, पीछे जाकर हम पीछे से हम इसको खींचेंगे और कीले लगाएंगे। तो ये और फिर पीछे से खींच के कीले लगाकर ये सारा हम इसको इसी तरह से कवर करेंगे। तो पहले हम पीछे का हिस्सा आगे खींच कर कीले लगाते हैं और फिर जो बैक साइड से जो है उसको कवर अप कर लेते हैं, बिल्कुल जो है ना फिनिशिंग में दे देते हैं कि ये जो पट्टियाँ या कुछ है आगे पीछे जो हो रहा हो वो सारा अंदर छुपा देते हैं। तो इससे फिनिशिंग आ जाती है। तो पहले फ्रंट साइड से खींचकर हम पीछे कीले लगाएंगे और
बैक साइड का जो हिस्सा है उसके ऊपर ला के उस पर कील लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो है पूरा हम कवर करते जाएंगे। तो ये आगे का हिस्सा है, ये इसको भी हम खींच के अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर लाकर फिनिशिंग करके इसकी ऊपर लेयर दे देंगे। तो ये सारा कपड़ा जो है अंदर छुप जाएगा और जो है एक फिनिशिंग आ जाएगी। और इसमें कोई इतनी मेहनत की बात नहीं है, बस ये है कि हम इसको खींच कर हम इसमें जो है कीले लगाते जाते हैं और इसको एडजस्ट करते जाते हैं। तो आप देखें, आप भी नोट कर रहे होंगे कि ये जो कारीगर काम करता है तो ये उसी लुक पर आपके सामने आता जा रहा है। तो आप इसको आप देखें, इसी तरह से कीले लगाकर और जो फालतू कपड़ा है उसको अंदर कर देंगे और ऊपर से फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर ऊपर के कपड़े की एक लेयर दे देंगे। तो आप इसको देखें, इसी तरह से हम जो है ये बड़ा सोफ़ा तैयार हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके पे हमने छोटा सोफ़ा भी तैयार किया है, जो कि आपको ये भी दिखाएंगे। ये इसी तरह ये देखें कि ये इसके ऊपर ये फिनिशिंग करके ये कील लगा दी जाएगी, जिसकी वजह से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बस ये है थोड़ा बहुत इस तरह से काम इसका। तो हम आसानी के साथ अपने घर में अपने सोफ़ों को रिपेयर कर सकते हैं। इस पे नया अच्छा कपड़ा लगा सकते हैं, जैसा हम पसंद करना चाहें। तो आप इस तरह से ज़रूर करें। ये अपने कोई ओल्ड सोफ़े हों जो कि आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज ना करें, बल्कि उसका कपड़ा चेंज करें। आप नया अच्छा कपड़ा लाकर इसको कवर अप करें। तो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग ये काम होगा। और मैं भी जो है कभी मैंने कोई ऐसे सोफ़े वगैरह तो नहीं बनाए कभी। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बस माइंड में मेरे था कि मैं अगर बनाऊं सोफ़ा तो वन पीस में तो वो नहीं बनेगा। थोड़ा मैंने अपने माइंड में इसको आइडिया कर लिया था, तो ये फिर मैंने इसको इस तरह से शुरू किया। तो आप देखें, अब ये जो है ना पीछे से भी इसको हमने खींच कर इसमें कीले लगाई हैं। तो इसी तरह से ये पूरी पट्टी जो है इसी तरह से ये खींचते जाएंगे हम इसको, और बस इसको कीले लगाते जाएंगे। तो आप देखें, कोई इसमें वो नहीं लग रहा कि कोई बहुत मुश्किल काम है। आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अगर हम इसको एंजॉय करके करें तो आप यकीन जाने ये बहुत इसमें मज़ा आने वाला है कि हम ये एक तो हम अपनी घर की चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक कर लेंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतना पैसा जो इसकी रिपेयरिंग में कोई कारीगर लेगा तो वो भी बचत हो जाएगी। तो ये देखें, अच्छा बीच में से जो है ये इसमें कोना जो दिखाया जा रहा है, तो इसकी एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये जो असल में ना ये सेंट्रल समझें इसको ना, तो इसको हम पीछे से खींच कर ना जो फालतू है उसको खींचकर हम पीछे से इसमें ना कीले लगा देंगे खींचकर पीछे से। और जो झोल वोल है ना यहाँ से हम सेट करेंगे इसको। जो झोल है ये सेट करके हम निकाल के पीछे इसके कीले लगा देंगे। तो और फिर बैक साइड का जो हिस्सा है ना, तो इसके ऊपर फिर इसको कवर कर देंगे इसको, और मतलब फिनिशिंग लुक में लाकर इसको पीछे अंदर मोड़ कर जो फालतू कपड़ा है उसमें फिर ये कीले लगा देंगे। तो आप ये देखें कि ना सोफ़ों का तो एक लुक तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो आप ये चाहें तो आपका दिल करे तो आप ज़रूर जो है ना ये शुरुआत करें, अपने घर में बनाएं। मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी ये नहीं बना पाएगा। ये मेरा छोटा सोफ़ा है, तो ये मैंने ये भी फिर इसी तरीके से ये तैयार किया है। एक ही मेथड है, ज़ाहिर है जिस तरह बड़ा बनाया है ऐसे ही छोटा। तो ये बैक साइड में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये कपड़ा जो हम पीछे से चौड़ा कपड़ा जो लिया था, तो लगने के बाद बैक साइड पे थोड़ा सा इसमें झोल आ सकता है। तो झोल आ जाए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप उसको थोड़ा सा एक फोल्ड करके थोड़ा फोल्ड दे दें, और फोल्ड देने के बाद उसके ऊपर कीले लगा दें, तो वो ये है एक सेटिंग में आ जाएगा।
तो ये आप इस तरह से कर लें इसकी सेटिंग। तो ये आपका छोटा सोफ़ा ये भी इसी तरह से तैयार होगा जैसे बड़ा सोफ़ा तैयार हुआ है। ये देखें, आप देखें खुद, ये एक बस थोड़ा सा खींच के हमने उधर कील लगाई है, और ये आगे से जो कपड़ा खींच के इसको अंदर कीलें लगाएंगे बस। और जो है फालतू कपड़ा जो है वो अंदर करके कील लगाएंगे। 3-4 कीलें उसमें लगती हैं कि ये जो छोटे मोटे पीस आगे पीछे हो रहे हैं उनको सबको एक जगह करके कील लगा देते हैं। फिर ऊपर से फिनिशिंग के साथ जो ऊपर का कपड़ा है उसके ऊपर एक लेयर दे देते हैं, और इसी तरह से ये इसको तैयार कर लिया जाता है। तो ये भी उसी तरीके पे जैसे हमने बनाया वो हो गया तैयार। अच्छा, ये हमारी जो है ना सेटी, अब सेटी का भी यही है कि अब हम सेटी को रखेंगे, और जो हमने नाप तो हमने पहले लेना है ना, इंची टेप से हमने नाप लेके पहले हम पीस कट कर लेंगे। अब ये पीस जो कट हुआ हुआ है वो हमने नीचे रखा है, और नाप से थोड़ा बढ़ाना ही होता है। तो अब और ये बीच का हिस्सा ये जो फटा हुआ है इसमें मैंने कुशन रखा है, क्योंकि मेरे बीच में से ये दब गया था। अगर आपके भी सेटी दब जाए तो आप कट करके उसमें और मटेरियल कुछ भी फॉर्म वगैरह फालतू कुशन फॉर्म के फालतू हो गए हों वो आप रख सकते हैं, और जो गड़े पड़ जाते हैं सोफ़े में सेटी में तो वो इसको आप भर सकते हैं। अपने फालतू घर के जो कुशन वगैरह हैं या फालतू तकिए जो फॉर्म वाले हैं तो वो आप इसमें डाल के आप इसको बिल्कुल जो गड़े हैं वो भर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी सेटी बिल्कुल दोबारा नई हो जाएगी। तो कवर भी आपने चढ़ा लिया और इसकी जो एप था वो भी आपने ख़त्म कर दिया इस तरह करके। तो ये मैंने इस तरह वो करके उसको बीच में से फिर सी लिया था इसको, जहाँ जहाँ मुझे वो थी 2-3 जगह मैंने करके भरा था इसको, तो फिर इसको मैंने सी लिया था। अच्छा, अब ये जो है पूरी पट्टी सामने की वो हमने खींच के कीलें लगाना शुरू कर दी। तो इसी तरह से एक साइड की पट्टी इसी तरह से फिर खींचेंगे, जो झोले दूसरे साइड से खींच के सारा झोल निकाल देंगे। इसी तरह से साइड से का कोना बनाएंगे। ये साइड का कोना हमने बनाया है, तो ये साइड का कोना बना के कील लगाएंगे, और फिर जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके इसमें भी कील लगा देंगे। लेकिन कील लगाते वक्त इसको थोड़ा सा मतलब खींच लेंगे कि जो एक सापन आ जाए थोड़ा सा, और अंदर फोल्ड करके इसमें भी कील लगा देंगे। तो ये जो है हमारी सेटी है, तो इसको भी आप देखें, अंदाज़ा करें कि कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बस। अच्छा, इसी तरह से ये देखें आप जो है बस हमने सारी कीलें लगा के और जहाँ झोलता निकाल के उसको सेटी हमने तैयार कर दी है। अब ये देखें, ये हमारा सोफ़ा अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं ये तैयारी के बाद, तो आप समझें कि ये मैंने नहीं, ये आपने बनाया है। ये अब जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकती हैं। ये थोड़ा सा बस ये नाप का होता है, मैं आपको बता रही थी कि ये नाप का थोड़ा सा आइडिया करना होता है कि आप पहले जो है ना इसको बनाने से पहले आप पहले सारे जो है ना नाप ले लें, बीच का नाप ले लें, साइड के पीस का नाप ले लें, जो भी है ना आप नाप लेकर इसकी फिर कटिंग करने बैठें तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर एक साथ कट हो जाएंगे पीस, फिर आप उसको उस पर रख कर पिन अप कर लें। और इसी तरह से जो एक एक मेथड मैंने आपको बताया तो ये आपके सामने है, आप देखें कि ये बना लिया ये आराम से। तो आप देखें बनने के बाद तो ये लग रहा है ना कि मतलब बाहर हमने बनवाया, लेकिन ज़ाहिर है घर में ही बनाया, आपके सामने बनाया। और किस तरीके से बनाया ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई इसमें मतलब कोई मुश्किल, मैं तो कहती हूँ मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है और बस टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा ना, मेहनत के लें, टाइम के लें, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मैंने सेटी बनाई है, ये मैंने सेटी बनाई थी तो इसी का कपड़ा मैंने फिर उसमें डिज़ाइन के तौर पे भी दिया, और थोड़ा सा वो सोफ़ों का कपड़ा कम भी पड़ रहा था, तो ये सारा ही फिर मैंने ये तैयार किया। तो आप देखें लुक थोड़ा बस ये देखकर आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये किसी कारीगर से कम नहीं है।
तो ये आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जब मैंने बना लिया तो आप भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, आप अपने घर के सोफ़े खुद ही बनाइए। चलें फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।